Assalamu alaikum. I welcome you to your planet of English. आज जो टॉपिक मैं आपको सिखा रहा हूँ वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमारी टेंस सीरीज की कंटिन्यूएशन। सबसे पहले हम इसके यूजेस पढ़ लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के यूजेस कहाँ कहाँ पे। एक तो ये है कि प्रेजेंट परफेक्ट हम तब इस्तेमाल करते हैं जब कोई काम पास्ट में शुरू हुआ हो लेकिन उसका असर प्रेजेंट तक भी पहुंचता हो, उसका इम्पैक्ट प्रेजेंट पे भी हो। पास्ट में शुरू हुआ हो लेकिन वो उसका जो कनेक्शन है वो प्रेजेंट तक आता हो। तो इस एग्जांपल से मैं आपको समझा रहा हूँ। अहमद हैज लॉस्ट हिज की। अहमद ने पास्ट में वो अपना की खो चुका है, ठीक है, लेकिन अभी तक वो उसे ढूंढ रहा है। मीन्स कुछ देर पहले, कुछ वक्त पहले या बहुत टाइम पहले वो अपना की खो चुका है लेकिन उसका इम्पैक्ट अभी तक है, उसका असर अभी तक मौजूद है क्योंकि उसे अभी तक अपना की नहीं मिला। मीन्स इट्स स्टिल मिसिंग। दूसरा एग्जांपल, आई हैव लिव्ड इन पेशावर फॉर 5 years। मतलब ये है मैं पेशावर में 5 साल के लिए रह चुका हूँ। उर्दू इसकी इस तरह बन रही है, लेकिन अगर हम इसकी इंग्लिश को देखें तो कोई मुझसे अगर उधर पेशावर में मैं मौजूद हूँ और कोई मुझसे पूछे कि आप यहाँ कब से रह रहे हो, तो मैं उसे जवाब दे रहा हूँ आई हैव लिव्ड इन पेशावर फॉर 5 years। मैं पेशावर में 5 साल से रहा। ठीक, मतलब ये है कि आई एम स्टिल लिविंग हियर। 5 साल तो मैंने यहाँ गुजारे हैं लेकिन अब भी मैं यहाँ पे रह रहा हूँ। तो इसका क्या मतलब है? कनेक्शन अप टू द प्रेजेंट। ठीक है, अभी फ्यूचर में मैं यहाँ रहूँगा या नहीं रहूँगा उसके साथ हमारा कोई काम नहीं है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है यहाँ पे। लेकिन मैं 5 साल पहले आया हूँ लेकिन अभी तक मैं यहाँ रह रहा हूँ। मीन्स पास्ट में आया हूँ, प्रेजेंट तक मैं यहाँ मौजूद हूँ। समझ गए? और दूसरा हम कहाँ पे इसको इस्तेमाल करते हैं? पास्ट एक्सपीरियंसेस के लिए। पास्ट एक्सपीरियंसेस किस तरह? वी हैव मेट द टीचर। देखो, वी हैव मेट द टीचर। हम अपने टीचर से मिल चुके, हम उस्ताद से मिल चुके। तो यहां देखे ये क्या है? मेरा पास्ट एक्सपीरियंस है। मैं पास्ट में उससे मिला, अभी मैं किसी को बता रहा हूँ कि मैं उससे मिला हूँ। लेकिन इसमें एक चीज बहुत जरूरी है, नो फिनिशिंग या फिनिश्ड टाइम। यहाँ पे हम कोई टाइम मेंशन नहीं करेंगे कि मैं कब मिला था उसे। बस मैंने सिर्फ अपना एक्सपीरियंस उसके सामने रख दिया कि मैं टीचर से मिल चुका हूँ। ये मैंने नहीं बताया यस्टरडे, लास्ट डे, इन द प्रीवियस वीक, लास्ट मंथ, ये मैंने नहीं बताया। अगर मैं वो लिखता यहाँ तो फिर ये सेंटेंस गलत होता। फिनिशिंग टाइम जरूरी नहीं है, वो हम मेंशन नहीं करेंगे, फिर वो कोई और टेंस बन जाता है, वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। अगर हम यहाँ कोई फिनिशिंग टाइम मेंशन करें तो फिर वो कोई दूसरा टेंस बन जाता है। लेकिन अनफिनिश्ड टाइम हम मेंशन कर सकते हैं, वो टाइम जिसकी हम बात कर रहे हो और वो वक्त अब भी है, वो खत्म नहीं हुआ, तो हम उसको मेंशन कर सकते हैं। जैसे आई हैव बॉट द टॉयज दिस वीक। तो अभी ये इसी वीक का दूसरा तीसरा दिन हो सकता है, कहीं बीच में मैं ये बात कर रहा हूँ तो दिस वीक का इस्तेमाल मैंने किया, मतलब ये वीक अभी तक खत्म नहीं हुई, अभी तक इसमें वक्त है। 7 दिन होते हैं इसमें, तो अभी 2 दिन गुजर गए या
3 दिन गुजर गए और इसी के बीच में या 4 दिन गुजर गए, मैं ये बात किसी को बता रहा हूँ, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, तो वहाँ पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं जब वो वक्त ख़त्म ना हुआ हो। I have bought the toy this week, तो ये है अनफिनिश्ड टाइम, ये ख़त्म नहीं हुआ तो मैं इस वक्त को मेंशन कर सकता हूँ। लेकिन अगर जो वक्त ख़त्म हो गया है और वो हम यहाँ मेंशन करेंगे तो फिर वो कोई दूसरा टेंस बनेगा, वो इस टेंस का जुमला नहीं होगा और वो गलत तस्वर किया जाएगा। I have written 2 articles today, तो ये दिन अब भी बाकी है, मैंने इस दिन में 10 बजे तक 11 बजे तक 2 आर्टिकल्स लिख लिए हैं, लेकिन अभी भी इसमें काफ़ी सारा वक्त, काफ़ी सारे अवर्स रहते हैं। तो आई हैव रिटन 2 आर्टिकल्स टुडे मीन्स ये भी इसी टेंस का सेंटेंस है और ठीक भी है, मैंने वक्त मेंशन किया लेकिन अनफिनिश्ड टाइम है, अभी ये वक्त ख़त्म नहीं हुआ, ये दिन अभी भी बाकी है। ये तो इसके यूजेस हो गए कि हम कहाँ कहाँ इसको इस्तेमाल करेंगे। अभी आते हैं आइडेंटिफिकेशन पे। उर्दू में इसकी जो आइडेंटिफिकेशन है वो है चुका है, चुकी है, चुके हैं वगैरह, या इसके अलावा अलिफ है, ये है, या हूँ वगैरह, ये भी कभी कभी हमको मिलते हैं उर्दू जुमलों में। ये भी इसी टेंस की सेंटेंस होगी लेकिन थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर और आखिरी जो अल्फाज है ये चेंज होंगे। तो ये दोनों जो आइडेंटिफिकेशन है उर्दू में, खासकर उर्दू स्पीकर्स के लिए ये ज़रूरी है कि वो ये माइंड में रखें। और अब इसकी फॉर्मेशन किस तरह है, हम इसको इंग्लिश में किस तरह ट्रांसलेट करेंगे। तो सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंसेस को लेते हैं। जब पॉजिटिव सेंटेंसेस को लेते हैं तो इसके लिए हमारे पास 2 फार्मूले बनते हैं। एक वो फार्मूला जब सब्जेक्ट आई हो, यू हो या प्लूरल्स हो, ठीक है, और एक वो फार्मूला जब सब्जेक्ट ही, शीट या सिंगुलर हो। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट जब आई, यू या प्लूरल्स हो तो उसी फार्मूले को हम सीखते हैं कि वो कौन सा फार्मूला होगा। जब सब्जेक्ट हमारे पास आई हो, यू हो या कोई भी प्लूरल हो तो उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब हैव लगाएंगे, हैव, और वर्ब का 3rd फॉर्म इस्तेमाल करेंगे और इसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे। एक मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ, मैं खाना पका चुका हूँ, ठीक है, मैं खाना पका चुका हूँ, ठीक है, ये इसी आइडेंटिफिकेशन से आप इसे देख सकते हो, चुका हूँ आया इसमें। और एक और तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं, मैंने बताया कभी कभी ये अल्फाज भी उर्दू में, उर्दू जुमले के आखिर में आ जाते हैं, ये भी इसी टेंस की सेंटेंस होगी। मैंने खाना पकाया है मतलब दोनों का सेम है, तो इसमें चुका हूँ आया और इसमें या है आया, मतलब दोनों का सेम है। मैं खाना पका चुका हूँ, मैंने खाना पकाया है, तो ये दोनों इसी टेंस के सेंटेंसेस होंगे। तो हम इंग्लिश में एक ही तरीके से इसको ट्रांसलेट करेंगे इसी फॉर्मूले के मुताबिक। तो जब सब्जेक्ट आई हो गया, आई, तो इसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, हैव। आई हैव 3rd फॉर्म ऑफ वर्ब कुक्ड द फूड या मीट, दोनों हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं खाना पका चुका हूँ, मैंने खाना पकाया है, दोनों एक ही जुमले तस्वर किए जाएंगे, दोनों ही प्रेजेंट परफेक्ट के जुमले हैं। आई हैव कुक्ड द फूड या द मीट, ये इसकी एग्जांपल। जब सब्जेक्ट हमारे पास ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नेम हो तो फिर हम हेल्पिंग वर्ब हैज लगाएंगे, वो 3rd फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। एग्जांपल को देखिए, वो बाजार जा चुका है, वो बाजार गया है, चुका है बीसी टेंस का, गया है ये भी इसी आइडेंटिफिकेशन में मौजूद है, या है ना इसमें, या चुका है ये भी इसी आइडेंटिफिकेशन में मौजूद है। तो एग्जांपल को देखें, वो बाजार जा चुका है या वो बाजार गया है, दोनों को हम इसी फॉर्मूले के मुताबिक ट्रांसलेट करेंगे। ही आया सब्जेक्ट, तो हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, हैज, और 3rd फॉर्म ऑफ वर्ब गॉन टू मार्केट, वो बाजार या मार्केट जा चुका है। अभी इसके बाद नेगेटिव हम देख लेते हैं, नेगेटिव का फॉर्मूला देखते हैं। सब्जेक्ट हैज हैव का तो मैंने बताया आपको, हैज ही, शीट या सिंगुलर नेम के साथ, और हैव जो है आई, यू और सारे प्लूरल के साथ हम लगाते हैं।
तो हम सब्जेक्ट को देखेंगे और उसी की बुनियाद पे इन दोनों का चुनाव करेंगे कि हम हैज लगाए या हैव लगाए। इसके बाद नॉट और वो थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। ही हैज नॉट गॉन टू मार्केट, वो मार्केट नहीं जा चुका है, इसमें नेगेटिविटी आ गई। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में ये होता है कि हेल्पिंग वो सबसे पहले आ जाते हैं, तो हैज या हैव पहले आ गए, इसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे वो थर्ड फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट और इंटरोगेटिव साइन। तो हैज ही गॉन टू मार्केट, क्या वो मार्केट जा चुका है, क्या वो मार्केट गया है, तो हैज पहले आया सबसे पहले क्योंकि सब्जेक्ट ही है, और इसके बाद सब्जेक्ट लगाया है, और इसके बाद वो थर्ड फॉर्म, और फिर हमारे पास ऑब्जेक्ट हो गया। और नेगेटिव इंटरोगेटिव, इसमें दोनों क्वालिटीज पाई जाते हैं, नेगेटिविटी भी है, इंटरोगेशन भी। तो देख सबसे पहले हैज या हैव आ जाएगा, फिर इसके बाद सब्जेक्ट, फिर इसके बाद नेगेटिविटी तो नॉट, इसके बाद वो थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद इंटरोगेटिव साइन। अगर हम इसी जुमले को चेंज करें नेगेटिव इंटरोगेटिव में तो ये इस तरह बन जाएगी, हैज ही नॉट गॉन टू मार्केट, इंटरोगेटिव साइन, क्या वो मार्केट नहीं जा चुका है। इसमें दोनों क्वालिटीज पाए जाते हैं, इसमें नेगेटिविटी भी है और इंटरोगेशन भी है। तो ये थी हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उम्मीद है आप सबको समझ आई हुई होगी। किसी को फिर भी कोई भी मसला हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, और मैं आपका कोई भी सवाल हो तो क्लेरिफाई कर लूँगा। लेकिन ये बात ज़हन में रखें कि मैं तो यहाँ पे बहुत कम एग्जांपल्स आपको दे देता हूँ, तो बेहतर होगा कि आप लोग इसे प्रैक्टिस करें। इसके लिए खुद से अपने आप से बहुत सारे एग्जांपल्स बनाएं ताकि आपको आसानी हो और अच्छी तरह आपको ये समझ आ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू देन, टेक केयर।